हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे और ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग को लेके आज अर्जेंट हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेके, जिसकी वजह से नीट यूजी और पीजी की काउंसलिंग दोनों ही होल्ड पे हैं, ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट्स की भी। आज लगभग 1.5 घंटे 1.30 आवर्स डिस्कशन चला। दोनों ही तरफ के एडवोकेट्स अवेलेबल थे। एसजी उनकी तरफ से सोलिसिटर जनरल अवेलेबल थे, यहाँ से भी एडवोकेट मिस्टर दीवान अवेलेबल थे। आज प्रॉपर डिस्कशन ओबीसी को लेकर भी हुआ और आज प्रॉपर डिस्कशन ईडब्ल्यूएस को लेकर भी हुआ। इस टॉपिक पे अभी और डिस्कशन होने बचे हुए हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का डिस्कशन अभी और होगा दोनों ही तरफ से, क्योंकि फिलहाल जो रेस्पोंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट ने केस फाइल किया था, उनके एडवोकेट्स ने अपनी बात रखी है। ओबीसी के बाद उन्होंने पूरा मैटर ओबीसी का रखा है। ईडब्ल्यूएस के बारे में अभी तक कुल आधी ही चर्चा हो पाई थी आज। तो कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस को कल की हियरिंग्स हैं, उनकी 15 फ्रेश हियरिंग्स हैं, उसके बाद इस केस को लेंगे। यानी कि उम्मीद करते हैं कि कल ये हियरिंग 2 बजे के बाद कल ली जाएगी। सो ऐसी उम्मीद की जाती है कि बेसिकली कल या परसों में इसका डिसीजन आ जाएगा और काउंसलिंग रिज्यूम होने की प्रॉबिलिटी लगती है। एडवोकेट्स ने अपने पूरे बयान, पूरी चीज़ें विद फैक्ट और पॉइंट्स के साथ रखी कोर्ट के अंदर कि किन किन केसेस में ये कहा गया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात में खुद कहा था कि सुपर स्पेशलिटी में रिजर्वेशन मिनिमल होना चाहिए, तो उस बारे में भी पूरी चर्चा हुई। अब इसके बारे में तो जो रिस्पोंडेंट अपोजिशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो अपने बारे में प्रॉपर डिटेल सबमिट करेंगी, वो इसकी क्लोजिंग देंगी कल। तो कल इवनिंग में या परसों तक ये मालूम चल पाएगा कि इसका जजमेंट क्या आता है, कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है या पुरानी ही पॉलिसी पे काउंसलिंग होगी। अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अब काउंसलिंग फास्ट ट्रैक, अब जो कोर्ट केस है वो फास्ट ट्रैक मोड पे है। आज कोर्ट ने सुना, कल भी वो केस को सुनेंगे। कल भी अगर टाइमली सब चीज़ें खत्म हो जाती है, कल कोर्ट को टाइम प्रॉपर मिलता है, तो कल भी इस केस पे प्रॉपर डिस्कशन होगा। हो सके कि कल या परसों जजमेंट आए। जजमेंट आने के 2 से 3 दिन बाद काउंसलिंग रिज्यूम हो जाएगी किसी भी हालात में। मेरे अकॉर्डिंग एमडीएस की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है 6 मार्च, जैसा उन्होंने शेड्यूल में कहा था। इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या नीट पीजी की का एग्ज़ाम भी 12 मार्च को होगा। इस बारे में कोई भी कमेंट करना अभी मुश्किल है और ना ही करना चाहिए। गवर्नमेंट का मैटर है, एनबी इसको कंसर्न आउट करके बताएगी कि 12 मार्च को लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप एथिकली कुछ बातों को सोचें तो काउंसलिंग उससे पहले ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। उम्मीद करता हूँ कि काउंसलिंग शुरू होने में लगभग ये इस वीक के अंदर काउंसलिंग रिज्यूम हो जानी चाहिए। 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा और कल या परसों के अंदर जो कोर्ट में रिजर्वेशन केस चल रहा है उसका भी जजमेंट आप लोगों के सामने होगा। कल इस केस की दोबारा से हियरिंग है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्या इम्पैक्ट रहे, क्या चीज़ें नहीं रही। लाइव लॉ एक ट्विटर हैंडल है, लाइव लॉ और बार बेंच 2 ट्विटर हैंडल हैं, उन पे भी आप ऑफिशियली जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा जो अपना ग्रुप है कैरियर एक्सपर्ट का, कैरियर नीट पीजी के नाम से, उस पर भी डेली अपडेट्स, पर आवर पर मिनट की अपडेट्स केस की हम डालते रहते हैं। तो वहाँ से जाके भी उन चीज़ों को लेके इस केस को फॉलो कर सकते हैं। किसी को कुछ पेड गाइडेंस लेनी हो, क्वेरी हो, इन्फॉर्मेशन हो, वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है 9675200801 9690796426 पे, और हमारे टच में बना रह सकता है। तो सुबह बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी आई विल अपडेट यू। बाय बाय, टेक केयर।